हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दिन में जो होता रहा आप देखते रहे, आप उस पर कमेंट्स भी अपने देते रहे, और आपने एक बड़ी दिलचस्प आज अहम खबर ये बताई थी कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। आपको लगता है कि जो केसेस थे उनमें भी इमरान खान को रिलीफ मिल गया, जो केसेस आगे बन सकते हैं या जो नए केसेस हैं उनमें भी उनको जमानत मिल गई है, तो क्या अब भी कोई इम्कानात है इस बात के कि हुकूमत उनको गिरफ्तार कर ले जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आएंगे? जब मैंने बात की थी तो उस वक्त तो मैंने ये भी बताया था कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट और इवन इमरान खान के वकला से बात करके ये डिस्क्लोज किया था कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन साथ में मैंने ये भी बता दिया था कि इमरान खान साहब के वकला बड़े पुरएतमाद जी। हैं और उनका ख्याल है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। अलबत्ता वो ये चाह रहे थे कि जो मुकदमात लाहौर में उनके खिलाफ कायम है उसकी डिटेल उनको मिल जाए, और वो थोड़ी देर में उनको डिटेल भी मिल गई और वो भी उन्होंने दरख्वास्त दी और वो एक अदालत में लगी और उनको रिलीफ मिल गया। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का रिलीफ मिला है। तो अब अगर इसके बावजूद अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर एक गैर मामूली किस्म का रद्दअमल जुडिशरी की तरफ से भी आ सकता है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को, उस पर बहुत से लोग ये तबसरा कर रहे हैं जी ये बहुत गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पिछले कुछ अरसे में जजेस के बारे में, उनकी फैमिलीज के बारे में जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये भी बहुत गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड हैं। तो अगर आप जजेस को इस तरीके से उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास भी कानून का रास्ता है और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त तो हुकूमत जो है वो जुडिशरी के सामने बेबस नजर आ रही है। और मीर साहब, इस्लामाबाद में तो इस वक्त मुख्तलिफ अफवाहें सरगर्म है, ऐसी बातें हैं जो खुल के टी पे भी नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी कहा जा रहा था, मैं अगर बड़े मोहतात अल्फाज में कहूँ, कि इमरान खान की गिरफ्तारी कहीं और से भी हो सकती है और शायद जो कानूनी प्रोसेस है उसके बालतर वो प्रोसेस अपनाया जाए। क्या इस बात के भी खदशात मौजूद है? अब आप एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि बहुत सी बातें हम टीवी पे नहीं कर सकते और फिर सवाल मुझसे ऐसा कर रहे हैं कि मैं जवाब दे के फंस जाऊं। ठीक है, तो देखें ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से जो मैं देख रहा हूँ कि पीडीएम जो है उसने पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो उन्होंने एक धरना देने का ऐलान कर दिया है। अब इसके दो पहलू हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और इस्लामाबाद पुलिस बार बार ऐलानात कर रही है, सोशल मीडिया पे कह रही है कि जी वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है, कोई शहरी सड़क पे आके एहतजाजी मुजाहरा ना करे। तो यानी कि तहरीक इंसाफ वालों को कह रहे हैं कि खबरदार सड़क पे आए। और जो आए, आज भी बहुत से लोग हाई कोर्ट के आसपास जो नारे लगा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा ख्याल है आज भी कोई 50 किए गए। अब सवाल ये है शहजाद इकबाल साहब कि अगर पीर वाले दिन पीडीएम के लोग आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा करते हैं और जाहिर बात है नारेबाजी भी करेंगे, वो एक इदारे के खिलाफ नारेबाजी करेंगे ना, रियासत का एक ऐसा इदारा जिसके खिलाफ नारेबाजी करने पे तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ये पुलिस जो है, ये आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बार बार ये पुलिस जो है वो कह रही है तहरीक इंसाफ वालों को खबरदार सड़कों पे मत आना, सेक्शन 144 नाफिज है। तो पीर वाले दिन क्या सेक्शन 144 खत्म कर देंगे ये? तो अगर पीर वाले दिन सेक्शन 144 भी रहती है और पीडीएम वाले मुजाहरा भी करते हैं तो फिर तो आईजी इस्लामाबाद को पीडीएम की पूरी लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और बड़ा एक इम्तिहान हो जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, जिन्होंने कॉल दी है कि मंडे को मुजाहरे करने हैं, आप उनको गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये हुकूमत ने खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है सुबह 9:30 बजे। तो चीफ जस्टिस साहब सुबह 9:30 बजे आएंगे। जिस मुकदमे की कार्रवाई के खौफ से इन्होंने मुजाहरों का ऐलान किया तो वो 9:30 बजे भी लगा सकते हैं, 10 बजे भी लगा सकते हैं, 10:30 बजे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये मुजाहरीन जो है ये तो सुबह 9:30 बजे बड़ी मुश्किल से आएंगे। तो मुजाहरीन तो आएंगे दोपहर को 2 बजे 3 बजे, गर्मी भी बहुत है, हो सकता है 3-4 बजे का इंतजार करें। और जो बड़े बड़े जुगादरी रहनुमा जिन्होंने कौम से खिताब करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आएंगे 5-6 बजे। तो तब तक तो कुछ से कुछ हो चुका होगा और शायद कोई ये कहे कि अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत।
वैसे तो ये मुहावरा आज के दिन पे भी सादिक आता है, लेकिन पीर के दिन बहुत सादिक आएगा जब शाम को पीडीएम का जलसा होगा, लेकिन सुबह ही सुबह कार्रवाई हो चुकी होगी। मीर साहब, आज हमने देखा मुख्तलिफ जो पीडीएम के रहनुमा है उनके बड़े सख्त बयान आता है। मरीम नवाज का ट्वीट आया है, वो बड़ा सख्त है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, एहतजाज करेंगे। क्या वजह क्या है? क्या इस वक्त पीडीएम की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को जो अदालती रिलीफ मिल रहा है वो रिलीफ मिलना बंद हो जाए, वो जेल में चले जाएं, हिरासत में चले जाएं, ये ख्वाहिश है? या फिर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है 14 मई के इलेक्शन के हवाले से वो ना लगाई जाए वजीर आजम पर और काबीना पर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये तो पीडीएम की ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अच्छा। और इस सिलसिले में मुझे पता है कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। लेकिन असल मसला ये है कि ये तमाम रहनुमा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं ना, मसलन ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान है, खुद शहबाज शरीफ साहब हैं, इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ये सारे कौन लोग? ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में नैब के ज़रिए विक्टिमाइज़ किया, आईएसआई के ज़रिए विक्टिमाइज़ किया, हनीफ अब्बासी पे, राना सनाउल्लाह पे मंशियात के मुकदमे बनाए। तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में फ़ौज को और आईएसआई को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जी भर के इस्तेमाल किया। तो इनके साथ जो जो होता रहा, अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान के 3.5 साल के दौरे हुकूमत एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गिरफ्तार हुए। अब जो लोग ये कहते हैं जी कि ये शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और इनके साथी जो हैं ये बड़े करप्ट हैं, वो बताएं कि 3.5 साल में इमरान साथ आईएसआई भी थी, फौज भी थी, जुडिशरी भी थी, तो इमरान खान इनके खिलाफ कोई चीज क्यों नहीं साबित कर सके? इस चीज की इनको तकलीफ है कि हमें तो ये जुडिशरी रिलीफ नहीं देती थी। हमारे हमारे भी शहबाज शरीफ साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया, शर्जील मेमन को सिंध हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, उनको तो रिलीफ नहीं मिली। तो इमरान खान को इतनी गैर मामूली रिलीफ क्यों मिलती है? लेकिन उसकी वजह समझने की जरूरत है ना, कि इनको इसलिए इतनी ज्यादा रिलीफ मिल रही है कि इन जजेस की और इनकी फैमिलीज की ऑडियो लीक्स आ रही हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा शहजाद इकबाल साहब, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे दें, कि देखिए इमरान खान साहब को तो रिलीफ मिल गई जुडिशरी से, लेकिन मुझे और आपको और कॉमन पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं मिल रही। हम पिछले 3-4 दिन से इंटरनेट के बगैर, ट्विटर के बगैर, यूट्यूब के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से कोई जुगाड़ लगा के ना तो आप अपना इंटरनेट बहाल करते हैं। तो ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान को तो रिलीफ दे दिया, तो उनको ये भी तो देखना चाहिए ना कि यहाँ पे जो आम पाकिस्तानी है, कॉमन पाकिस्तानी है, उसको तो ये फैसिलिटी नहीं है कि वो एक पहले वकील करे, उससे दरख्वास्त दायर करवाए, और वो दरख्वास्त इतनी जल्दी लगेगी भी नहीं। तो उनको तो रिलीफ दे देना, उनका क्या कसूर है? इमरान खान को रिलीफ आप दें 100 दफा, एक दफा पाकिस्तान के आम शहरी को भी रिलीफ दे दें कि ये जो इंटरनेट पर पाबंदी है ये तो खत्म करवा दें। आज जो बयान आता है उससे तो लगता है कि शायद ये पाबंदी इंटरनेट पर जो लगाई गई है वो 17 मई तक जारी रह सकती है। इस किस्म का बयान आज दिया राना सनाउल्लाह साहब ने। अभी प्रोग्राम में होंगे, हम उनसे मजीद इसकी वजाहत लेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल, हमनी साहब सब कह रहे हैं कि लड़ाई इस वक्त पीडीएम की और इमरान खान की नहीं है, ये लड़ाई है दो इदारों की, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, और ये तासुर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। क्या यही मामला है इस वक्त मुल्क में? मेरा ख्याल है ये कुछ अफराद की लड़ाई है, ये इदारों की लड़ाई नहीं है। क्योंकि देखें, जब ये दोनों इदारे जो हैं ये माजी में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी, ये हमेशा मिलकर इन्होंने सियासतदानों की वाट लगाई, सियासतदानों को फांसी पे लगाया, सियासतदानों को नाअहल करार दिया। मिसालें आपके सामने हैं। माजी करीब की मिसाल यूसुफ रजा गिलानी, माजी करीब की मिसाल नवाज शरीफ, उनको डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो उस वक्त के DGISI थे जनरल फैज, वो मास्टरमाइंड थे, और उन्होंने जुडिशरी में अपनी मर्जी की कुछ अपॉइंटमेंट्स करवाई। और यहाँ तक कि अब जब ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, अभी भी ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मर्जी के 2 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, जिसका एतराफ खुद आजम नजीर तारड़ साहब जो वजीर कानून है वो कर चुके हैं। तो देखिए ना, ये कमजोरी है ना इस हुकूमत की। मैं इस हुकूमत पे कोई मेरी जाती लड़ाई नहीं, मेरे तो सारे दोस्त हैं, बड़ी पुरानी न्याजमंदी है। लेकिन बात यह है कि आपकी इनकम्पिटेंस का ये आलम है कि आपको अच्छी तरह पता है कि उमर अता बंदयाल साहब जो है उनको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, और उनके कहने पे आप सुप्रीम कोर्ट के 2 जूनियर जज जो हैं वो लगा रहे हैं। तो कोई आप उनके साथ सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे,
जो हुक्म आपको लंदन से आया था, लंदन से हुक्म आया, आपने उस पर फौरी तौर पे बड़ी ताबेदारी का ठीक। मुजाहरा करते हुए अमल दरामद करा दिया। अब वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो वादा हुआ था, वो वादा पूरा नहीं कर रहे, तो अब आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो ठीक है, जो बोया है वो खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।